देखो 11.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, देखते हैं इस सवाल को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला क्या है कि आपके पास एक पिक्चर फ्रेम है जिसके आउटर डायमेंशंस हैं 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, यानी कि बाहर वाले डायमेंशंस की ये हो गई लेंथ और ये वाली हो गई बाहर वाले की ब्रेथ। तो यानी कि अगर मैं इस आउटर डायमेंशन को ए नाम दूँ तो ए से लेकर बी ये आपको 24 दिया है, बी से लेकर ये सी आपको 28 दिया है, और उसके बाद सी से लेकर ये डी पॉइंट अगेन आपको 24 दिया है, और डी से लेकर ए पॉइंट ये आपका अगेन कितना है 28। ठीक है, ये आउटर वाले की बातचीत हो गई। अच्छा, अब इसी फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम है जिसका हमने बोला है इनर डायमेंशंस, वो आपको दिया है 16 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि 16 इनर वाले की लेंथ होगी और 20 इनर वाले की ब्रेथ होगी। तो अगर मैं इनर वाले को कुछ नाम देना चाहूँ तो अगर ये लेट से ई पॉइंट है, ये लेट से एफ पॉइंट है, लेट से ये जी पॉइंट है, लेट से ये अगर एच पॉइंट है, तो ई से लेकर एफ दिस इज 16। तो इसके अपोजिट में जो एच जी है ये भी 16, जो एफ जी है ये 20, तो इस एफ जी के अपोजिट में जो एच ई है ये भी 20। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम के जो हर एक सेक्शन है आपको उसका एरिया निकालना है। कहाँ कहाँ है सेक्शन, देखो एक हो गया ये वाला सेक्शन जिसमें मैं ये ब्राउन कलर से चीज़ों को शेड कर रही हूँ, एक हो गया ये वाला सेक्शन है ना, इसको हम लोग कहेंगे S1 सेक्शन नंबर 1। एक हो जाएगा ये नीचे वाला सेक्शन एग्जैक्टली इसी के जैसा, इसको हम लोग कहेंगे S2। क्यों मैडम, ये दोनों सेम टू सेम क्यों होंगे? अरे क्योंकि देखो इसके पास भी डायमेंशन 24 है, इसका भी ये वाला डायमेंशन 24 है, इसका ये वाला डायमेंशन 16 है, इसका भी ये वाला डायमेंशन 16 है। तो बेसिकली ये दोनों ब्राउन फ्रेम्स भले ही अलग अलग जगह पे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, बट ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा चौथा फ्रेम कहाँ है, ये देखो ये जो मैं ब्लू कलर के डॉट्स कर रही हूँ दिस इज बेसिकली योर थर्ड फ्रेम, और इसी के अपोजिट में जो आपको ये एक फ्रेम दिख रही है ये कहलाएगी आपकी फोर्थ फ्रेम। और ये दोनों आपके कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे। मतलब आपने अगर एक का एरिया निकाल लिया है तो दूसरे का एरिया ऑटोमेटिकली उतना ही आएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम टू सेम है बस। अच्छा चलो ठीक है, और इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है उन सारे सेक्शंस के एरियाज अगर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ईच सेक्शन की जो विड्थ है अगर वो सेम है तो, ईच सेक्शन की जो विड्थ है वो सेम है तो। अब मैडम ये विड्थ का मतलब क्या है, खैर अपन उस टॉपिक पे भी बातचीत करेंगे, बट फिलहाल आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ये डायग्राम रीड्रॉ करना, ABCDEFGH ऐसे पूरा नाम लिखना, वहाँ पे मार्किंग करना कि ये 16 का है, ये 24 का है, ये 28 का है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ऐसी पूरी मार्किंग करना। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना कि S1 एंड S2 ठीक है आर टू सेक्शंस हैविंग सेम एरिया। ये वो दो सेक्शंस हैं जिनका एरिया कैसा है, सेम। अगर आपने S1 का निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली आपका S2 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद S3 एंड S4 ये आपके अगेन वो दो सेक्शंस हैं जिनके एरिया कैसे हैं, सेम। मैंने इस तरीके से जो ये सिंबल बनाया है ना, इसका मतलब रहता है कि ऊपर वाली लाइन को ही आपको नीचे में वापस लिखना है, लेकिन आप ये शॉर्टकट मत अपनाना, आप पूरे तरीके से उसके स्टेप्स वगैरह लिखना। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है हर एक सेक्शन का। ठीक है, तो पहले अपन शुरुआत करते हैं S1 के साथ। तो देखो S1 वाला जो आपका सेक्शन है ये बेसिकली दिखता कैसा है, या तो S1 निकाल लो या तो S2 निकाल लो,
दोनों का तो सेम ही आएगा। S1 दिखता कैसा है, तो देखो S1 आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, D से लेकर C तक का एक पॉइंट, ये 24 का। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके की ड्राइंग है, ये इस तरीके की ड्राइंग है। यहाँ पे आएगा H से लेकर G और ये है आपका 16, है ना। इस तरीके से दिखता है ये सेक्शन। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये सेक्शन एक ट्रेपेजियम के जैसे दिखता है। तो अगर तुम्हें इस सेक्शन का एरिया निकालना है, अगर तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना है S1 का, तो एरिया S1 का निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए लगाते। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इनटू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, बराबर ओके, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जब आपने चीज़ों को लगाना शुरू किया तो देखो पैरेलल साइड कौन है, ये DC आपका पैरेलल है और ये HG आपका पैरेलल है। तो यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा 24 + 16। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको हाइट नहीं दी यार, हाइट तो सही में नहीं दी। अब बिना हाइट के तो आप एरिया निकाल नहीं सकते, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस क्वेश्चन में आपकी क्या निकल कर आ जाए, हाइट निकल कर आए। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। इसका मतलब वो क्वेश्चन वाला आपसे ये कहना चाह रहा है कि तुम ये जब फॉर्मूला लगाओगे चारों सेक्शन के लिए एक एक करके, तो हर बार हाइट आएगी और हर बार जो हाइट निकल के आएगी ये हाइट आपकी कैसी होगी, सेम होगी। सबके सारे सेक्शंस के लिए हाइट आपकी कैसी होगी, सेम होगी। ये क्वेश्चन वाला आपसे बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, बट हाइट निकालनी भी तो पड़ेगी ना, हाइट तो अभी दी नहीं है, अब हाइट निकालें कैसे? तो उसके लिए आपका जो डायग्राम है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। कैसे? देखो, जैसे ये जो C से लेकर B, ये मेरा एक पॉइंट है, इसको देखो ध्यान से, ये C पॉइंट, ये मान लेते हैं मेरा B पॉइंट, और यहाँ पे बीच में ये है आपका G पॉइंट और ये है आपका F पॉइंट, है ना। अच्छा, ये पूरा का पूरा CB आपको कितना दिया है? ये पूरा का पूरा CB आपको दिया है 28 सेंटीमीटर। अब एक काम किया मैंने, इस G पॉइंट से, ये डायग्राम पे देखो, ये डायग्राम के G पॉइंट से मैंने ये एक ऐसी लाइन खींच दी, इस F पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी। ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया लेट से M, और इस पॉइंट को मैंने लेट से नाम दे दिया N। तो इस M के ऊपर C तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि सिर्फ इतना डिस्टेंस, ये मुझको नहीं पता कितना है, तो मैंने इसको लेटस अज्यूम कर लिया कि X है। मुझे नहीं पता कि ये N से लेके नीचे तक का डिस्टेंस कितना है, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि लेट ये कितना है, X है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला था कि जो विड्थ होगी, ठीक है, द विड्थ जो हर एक सेक्शन की होगी, वो विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले की विड्थ भी X ली और इसीलिए मैंने नीचे वाले की भी विड्थ X ली, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि X क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि लेट X बी द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन की विड्थ हमने कितनी मान ली है, X। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू, GF वाली वैल्यू, ये कितनी है, 20 है। तो अगर GF 20 होगा तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला डिस्टेंस भी 20 ही होगा? कौन से वाला डिस्टेंस? आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखते हो, तो इस डायग्राम को अगर देखोगे तो जो तुम्हारा कंप्लीट BC है वो किसके बराबर है, CM प्लस MN प्लस BN के बराबर है। अब देखो CB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28। CM की वैल्यू मुझको नहीं पता, इट इज़ X। MN की वैल्यू वो भी 20 ही होगी और BN की वैल्यू कितनी होगी, X। सो देयरफॉर 28 माइनस 20 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ X। सॉल्व करोगे पूरी तरीके से, यहाँ 8 आएगा इक्वल टू 2X, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई 4, यानी कि विड्थ आप लोगों की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी है, 4 है, ठीक है। और यही इसकी हाइट है। तो
तो इस फॉर्मूले में हाइट की जगह हम पुट करेंगे 4। ये 2 1 ज़ा, ये 2 2 ज़ा, तो 24 + 16 ये कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 2। सो देयरफॉर यहाँ से एरिया उस S1 का कितना आ गया 80। अब क्योंकि S1 का जितना एरिया होगा उतना ही सेम एरिया S2 का भी होगा, सो देयरफॉर एरिया S2 का ये भी आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से S1 का और S2 दोनों का एरिया आ गया। अब आप S3 का निकाल लो तो ऑटोमेटिकली S4 का आ जाएगा। तो S3 का निकालने के लिए आपको चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ। कैसा दिखता है S3, ये आपका लंबा है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा है। अच्छा, उसके बाद ये वाली चीज़ है और एक ये वाली चीज़ है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको ये कितना दिया है, ये 28 दिया है और ये आपका 20 है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल साइड्स में आती हैं। तो अगर तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना है S3 का, तो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट, हाफ इंटू आ जाएगा आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपकी फिक्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड में आ जाएगा 28 + 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि 4। ठीक है, बस अब तो इजी है। ये देखो, ये कैंसलेशन हो गई, ये हो गया 48 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया आप लोगों का कितना 96। सो देयरफॉर यहाँ से एरिया उस S3 का और देयरफॉर यहाँ से एरिया उस S4 का आ गया 96 मीटर स्क्वायर। तो टोटल 4 सेक्शन से, जिनमें से 2 सेक्शंस का एरिया आया है 80 मीटर स्क्वायर और 2 सेक्शंस हैं जिनका एरिया आया है 96 मीटर स्क्वायर। ख़त्म हो गया सवाल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है, R। ईच सेक्शन का एरिया कितना है 80 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इस तरीके से डन, बस सवाल हो गया ख़त्म। ठीक है, प्यारा सा छोटा सा सवाल था। फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ रोकते हैं।